जय हिंद सभी साथियों को। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक नई क्लास लेकर आ चुके हैं। इंडियन आर्मी जीडी 2024 और एसएससी जीडी री एग्ज़ाम 2024 जो दोस्तों आपकी परीक्षा 30 मार्च को होनी है, उसके लिए दोस्तों जो एसएससी जीडी की उसके लिए विशेष तैयार किया गया इस सिलेक्शन बैच है, जो कि दोस्तों आप लोगों के लिए दिया जा रहा है। तो इसमें करंट अफेयर्स और जीके की क्लास है, तो आप लोग सभी लोग जुड़ें और सभी लोग सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को सभी लोग लाइक करिए और कमेंट में बताइए आपको क्लास कैसी लगी। और चलिए फटाफट चलते हैं क्लास की तरफ। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो पहला है आप लोगों का दोस्तों, दादा साहब पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहब पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वह है दोस्तों सिनेमा। किसमें? सिनेमा में दिया जाता है। तो सभी लोग दोस्तों, बहुत अच्छा ये टॉपिक है। इसमें आपके 30 क्वेश्चन हैं जो कि हम इस बार लेकर आए हैं। आपकी सुबह में एक पिछली क्लास अपलोड की गई थी जीएस की, जिसमें बहुत अच्छा टॉपिक था दोस्तों, आप लोग उसको भी देखें और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे हम दे देंगे, तो आप लोग ज़रूर उसको देखें एक बार। और ये दोस्तों क्लास है आपकी जिसमें कई चीज़ें अटैच की गई हैं, तो सभी लोग बने रहे, लास्ट तक देखिएगा। अगला आप लोगों का प्रश्न आता है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों आंसर होगा आपका गुरु नानक। गुरु नानक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 3:2 है। भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपका, स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है? जो आपका स्थानीय शासन होता है उसकी सबसे निचली इकाई कौन सी है? वो है ग्राम पंचायत। कौन सी है? ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न आता है आपका, प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो वो है दोस्तों केरल। ये दोस्तों प्रश्न बहुत पूछा जाता है। क्या दोस्तों? बहुत पूछा जाता है। वो चाहे आपका यूपी पुलिस हो या एसएससी जीडी हो, इंडियन आर्मी हो या कोई भी हो, ज़्यादातर दोस्तों ग्रुप सी और डी की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें ज़्यादातर ये पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर, गोल गुंबज है बीजापुर में। कहाँ है? बीजापुर में। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर, लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों जॉन नेपियर ने। किसने किया था? जॉन नेपियर ने लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार किया था। प्रश्न नंबर 8, किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है? पीलिया दोस्तों आपके किस अंग के खराब से होता है? तो वो दोस्तों लीवर। अगर इसी में घुमा के पूछ ले कि लीवर के खराब होने से कौन सा रोग होता है, तो देख लेंगे इसमें पीलिया। क्या? पीलिया। ठीक है। आगे देख लेते हैं, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो वो है दोस्तों तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 है आपका, किस अनुच्छेद और अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जाता? किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जाता आपातकाल के दौरान भी? क्या दोस्तों? आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जाता। तो वो दोस्तों अनुच्छेद 20 और 21 को। ठीक है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाइए सभी लोग। प्रश्न नंबर 12 आपका क्या कह रहा है, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न नंबर 13 है आपका, वाइस बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत के यानी राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस यानी दोस्तों, तो उसके लिए दोस्तों आपकी 35 साल एज होनी चाहिए, तब आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। उससे कम है तो आप नहीं बन सकते। ठीक है दोस्तों। फिर अगला है आपका, नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया है? निम्नलिखित संस्था। तो वह है दोस्तों योजना आयोग। कौन है? योजना आयोग। ठीक है दोस्तों।
यहाँ पर देख सकते हैं योजना आयोग। प्रश्न नंबर 15, भारत में रीट कितने प्रकार की होती है? तो संविधान के हिसाब से दोस्तों 5 प्रकार की। कितनी? 5 प्रकार की। प्रश्न नंबर 16 आपको कहता है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो वो दोस्तों 11। कितने? 11 मौलिक कर्तव्यों का भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 17 पे आ जाइए सभी लोग। 17 नंबर क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में के चुनाव की पद्धति राष्ट्रपति को किस देश से लिया गया है? तो वो दोस्तों आयरलैंड की चुनाव प्रक्रिया को राष्ट्रपति चुनाव के लिए लिया गया है। ठीक है। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है इंडिया में? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं। कौन? मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं भारत के, यानी सुप्रीम कोर्ट के, वो दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान है? तो वह दोस्तों अनुच्छेद 352 के तहत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, उच्च सदन राज्यसभा के कितने सदस्य हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है? यानी राज्यसभा के लिए कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो वो दोस्तों 12 सदस्य। कितने? 12 सदस्य। फिर अगला प्रश्न है 21 नंबर, भारत का लघु संविधान किस संशोधन के रूप में जाना जाता है? तो वो दोस्तों 42वां संशोधन के रूप में। ठीक है। प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है आपका, जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल है 6 वर्ष। ये दोस्तों एक अनोखी बात आप लोग ध्यान रखिए, इसमें किसी भी परीक्षा में पूछ सकता है कि किस राज्य का कार्यकाल 6 वर्ष है विधानसभा का? तो वो दोस्तों जम्मू और कश्मीर का। ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। अगला नंबर है प्रश्न नंबर 23, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा। यानी दोस्तों जो आपका IAS होता है, IPS होता है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 24, शारदा अधिनियम संबंधित है बाल विवाह से। किससे संबंधित है? बाल विवाह से। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री। ठीक है। किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? तो प्लूटो। किसको? प्लूटो। प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 27 है आपका, वो क्या कहता है, चीन सागर उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? तो टाइफून। क्या दोस्तों? टाइफून। हिमालय किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का। वलित पर्वत का दोस्तों हिमालय उदाहरण है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है जो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। प्रश्न नंबर आज का दोस्तों आखिरी 30 नंबर, जो कि भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो वो है दोस्तों भारत रत्न। अभी दोस्तों आपको देखा होगा 3-4 लोगों को अपने भारत में मिला है पुरस्कार। चौधरी चरण सिंह जी को मिला, और दोस्तों बिहार से थे, तो इन लोगों को दोस्तों भारत में ये बहुत सर्वोच्च, बहुत सम्मानित पुरस्कार है। ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों ने अभी तक चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया था, सभी लोग सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करिए, कमेंट में बताइए आपको क्लास कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। सभी लोग कमेंट करिए कौन सी क्लास चाहिए, किस सब्जेक्ट पे। सभी को टारगेट किया जा रहा है इस बार, सभी के लिए बेहतरीन क्लास लाई जाएंगी। ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों से जय हिंद।